आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छतरपुर में एक युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है कि नौगांव थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने कट्टे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसके भाइयों के साथ मारपीट की है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने उसकी शिकायत उसके बताए अनुसार दर्ज नहीं की है। एसपी ने मामले में महिला थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़िता ने बताया कि 1 अक्टूबर को वह बैंक जा रही थी, तभी नरेश, चंदन और मनीष अहिरवार नामक 3 युवकों ने उसे कट्टा दिखाकर उसे दौरिया के जंगल में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद उसे बापू कॉलेज के पास छोड़ दिया गया। जब उसके भाइयों ने उसे देखा तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया था और एक आरोपी को हिरासत में लिया था। युवती का आरोप है कि पुलिस उसकी दुष्कर्म की शिकायत उसके बताए अनुसार दर्ज नहीं कर रही है। उसने यह भी बताया कि गांव का सरपंच राजेश उसके घर पर आकर कट्टा दिखाकर धमकी दे रहा है कि अगर उसने शिकायत की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। नौगांव थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने बताया कि मारपीट के घटना में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि युवती की शिकायत के अनुसार ही कार्रवाई की गई थी। हमारे साथ बलात्कार हुआ है और नरेश ने किया है। और हमको नाम बताओ। नरेश, चंदन, मनोज, इन तीनों ने किया है हमारे साथ बलात्कार। बहुत घनौना गलत काम किया हमारे साथ। हम घर से बैंक जा रहे थे, इन लोगों ने हमारा पीछा किया और पीछे से आए और हमारे साथ जोर जबरदस्ती की और अपनी गाड़ी पे बिठाया और कट्टा दिखा रहे थे। बोल रहे थे चिल्लाना नहीं और किसी को बताना नहीं। और हमें दौरिया साइड लेके गए थे, वहाँ पर गलत काम किया हमारे साथ। तो उसके बाद वो लोग हमें घर पे ले जा रहे थे, मतलब घर पे ले जाके वहाँ पर छोड़ दिया था बापू कॉलेज के यहाँ। तो हमारे भाइयों ने देख लिया था, तो पहले उन्होंने हमारे भाइयों को धमकी दी, मारा है और फिर हमारे भाइयों ने उसको पीटा है। ये विगत 4-5 दिन पहले बापू डिग्री कॉलेज के पास एक घटना हुई थी, जिसमें लड़की से बातचीत को लेकर के नरेश अहिरवार नामक व्यक्ति की लड़की के भाइयों ने मारपीट कर दी थी और उस प्रकरण को और फरियादी की सूचना को संज्ञान में लेकर के एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। उसके तत्काल ही अगले दिन बाद जो लड़की है उसके तरफ से भी 354 और विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया था। अब चूंकि दोनों तरफ से ही मामला पंजीबद्ध है, उसके बाद फिर एक सोशल मीडिया में एक नया ये वीडियो महिला के द्वारा दिया जा रहा है। चूँकि जब इसके पहले जब महिला की तरफ से 354 की एफआईआर हुई तो उसमें पर्याप्त वीडियोग्राफी और जो विधि संगत कार्रवाई है वो की गई है, तो इसमें ऐसे कोई भी फैक्ट्स और तथ्य नहीं आए हैं। अब चूंकि वो महिला के द्वारा ये वीडियो दिया गया है तो इसमें और आगे हम लोग मामले की जांच करेंगे। जो भी तथ्य इसमें आएंगे उसको संज्ञान में लेकर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल गुरुवार को झांसी दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झांसी दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री का दौरा 9 अक्टूबर को प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान और अन्य तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। देखिए, कल ही हमारे को प्रोग्राम मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो विद्या मंदिर है इसका जो खेल कार्यक्रम है उसके समापन पे आएंगे। तो वो तो एक प्राइवेट इवेंट है, बट उसके अलावा सर की एक समीक्षा बैठक भी है, तो वो हमारे कन्वेंशन सेंटर में होगी। वहाँ पर हमारी सभी तैयारियाँ पूरी हैं। हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को भी उसमें बुलाया है और हमारा कोशिश यही रहेगी कि जो भी उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उनकी सोच है उसके अनुरूप हमारा काम दिखे उनको, और उसी तरीके से हमने अपनी प्रिपरेशन भी की है। देखिए, आपको विदित है कि जनपद झांसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का पूरा प्रोग्राम बना है, तो उसी के संदर्भित लगातार पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। हम लोग सभी लोग सतर्क हैं
और जितना भी फोर्स जो मानक के अनुसार लगना है सब कुछ लग चुके हैं। जितना फोर्स बाहर से हमें मिलना है, चाहे रेंज से हो, जोन से हो, और बाकी पीएससी वो सब मिल चुके हैं। ड्यूटी चार्ट्स बन चुके हैं, हम सभी लोग तैयार हैं। और जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स हो या बाकी अन्य फोर्स जितने भी, सब कुछ लग चुके हैं। हम पूरी तरीके से तत्पर और सतर्क हैं। झांसी से इस वक्त की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। यह घटना आजादपुरा नहर के पास की है। दयाशंकर साहू के मकान के ऊपर से गुजरी 11,000 किलोवाट की हाई टेंशन लाइन से करंट मकान की छत तक फैल गया था और परिवार के 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। सुबह जब परिवार के सदस्य छत पर पहुंचे तो करंट की चपेट में आ गए। हादसे में दयाशंकर का 26 वर्षीय बेटा प्रवीण, मां रंजना और सास विमला बुरी तरह झुलस गए। तीनों को आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिजली विभाग की लापरवाही कब खत्म होगी। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। कोई घटना हुई है तो देखने गए तो भैया, मम्मी और दादी तीनों अच्छी पड़ी। कैसे हो गया? ये लोग सफाई कर रहे थे, भैया के हाथ में झाड़ू मिली, कसी हुई झाड़ू मिली, तो वो सफाई कर रहे थे। जो हाई टेंशन बाहर निकला, सर थे नहीं उपस्थित तो बता नहीं सकते क्या हुआ, लेकिन वो टच हो गया। क्या छज्जे पे थे या छत पे, कहाँ पे थे? जो भी हुआ पता नहीं। तो ये लोग कहाँ गए? छज्जे पे मिले भैया की बॉडी, मम्मी और दादी भैया को पकड़े हुए थे। तीनों लोग उनको आपस में कनेक्ट थे। ये क्या लग रहा है? दिवाली की सफाई वगैरह चल रही थी, क्या हो रहा था वहाँ? दिवाली की सफाई चल रही थी, इसी दौरान हादसा। देखिए, थाना प्रेम नगर क्षेत्र अंतर्गत एक दुखद घटना हुई है। आज सुबह करीब 5 बजे एक प्रवीण साहू नामक युवक 27 साल का है, वो अपने घर के सज्जे पर, ये वो 3 मंजिला मकान है, घर के सज्जे के ऊपर से लोहे के सरिया निकाल रहा था। तो वो हाई टेंशन घर के बगल में से जो हाई टेंशन लाइन निकल रही थी, उससे टच हो गई तो उनको करंट लग गया। उनको बचाने हेतु उनकी माताजी रंजना साहू जी, जो 50 उम्र करीब 50 साल है, और उनकी जो ग्रैंड मदर है जिनकी उम्र करीब 75 साल है, तीनों झुलस गए थे। तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचे और उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल ले आया गया था और हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। झांसी के बरुआ सागर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झांसी खजुराहो राजमार्ग पर एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। सभी 45 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बुधवार की सुबह जयपुर से बागेश्वर धाम जा रही स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में करीब 45 यात्री सवार थे। टक्कर लगते ही बस के अंदर चीख पुकार मच गई। बस चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई गंभीर हताहत नहीं हुआ है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। उत्तर प्रदेश के झांसी में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। प्रशासन के समझाने के बाद किसानों ने जाम खोला। किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झांसी के मऊरानीपुर में खाद को लेकर उस समय हड़कंप मच गया जब सुनवाई नदी किनारे मुख्य सड़क पर किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। खाद की कमी से परेशान किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। जाम की सूचना मिलते ही मऊरानीपुर में एसडीएम श्वेता साहू और कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान 20 मिनट तक सड़क पर ही बैठे रहे। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। काफ़ी मकसद और समझाने बुझाने के बाद किसान सड़क से हटे। किसानों का कहना है कि खाद के लिए उन्हें रात भर लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। किसानों ने जिले के खाद वितरण प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ये आज ये किसान जो आक्रोशित किसान थे,
और उनको जब आज खाद नहीं मिली तो मजबूरन जो है यहाँ सरकारी अस्पताल के पास जो सोसाइटी केंद्र है उसी के सामने रोड पर सैकड़ों की संख्या में किसान रोड पर बैठ गए और खाद की मांग कर रहे थे। तो समस्या ये है कि जनपद झांसी के चाहे पीसीएफ हो या सोसाइटी केंद्र हो, किसान यहाँ लगातार 15 दिन से एक एक बोरी खाद के लिए संघर्ष कर रहा है और उसको खाद मिल नहीं रही है। जिला प्रशासन की जो वितरण प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पहले इन्होंने टोकन देकर वितरण की प्रक्रिया शुरू की, जब वहां इनको सफलता नहीं मिली तब इन्होंने किसानों के 15 दिन पहले से आधार कार्ड जमा किए हुए हैं जिनको आज तक खाद नहीं मिली। वो आज भी सुबह से तहसील के और अधिकारियों के आवास के चक्कर काट रहे हैं, तो उन्हें कहीं सफलता नहीं मिल रही है। रबी फसल की बुआई का सीजन चल रहा है और यहाँ का जिला प्रशासन बिल्कुल जाग नहीं रहा है, कुंभकर्णी नींद में है। खंडवा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 50 से अधिक महिलाएं अवैध शराब की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, मगर अवकाश होने के कारण कलेक्टर और अन्य अधिकारी नहीं मिल पाए। खंडवा की मोघट रोड थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव की ये महिलाएं गांव में अवैध शराब बिकने की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में वाल्मीकि जयंती का अवकाश होने के कारण वे जन सुनवाई में अपनी बात नहीं कह सकी। आवक जावक शाखा में ज्ञापन देकर वे लौट गईं। महिलाओं ने बताया कि गांव की हर गली और हर मोहल्ले में अवैध कच्ची पक्की शराब खुलेआम बेची जा रही है। उनका कहना था कि शासकीय शराब दुकान से गाँव में एजेंट बनाकर शराब की बिक्री करवाई जा रही है। इन महिलाओं ने जो साहस दिखाया है वह पूरे समाज के लिए मिसाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस गंभीर समस्या पर ठोस कदम उठाता है। दारू की समस्या लेके आए सर। क्या हो रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ दारू बहुत कच्ची पक्की बिकती है सर। इधर कमाते इधर पैसा दे देते तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमारी 5-5 लड़की हो, उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई कैसी होगी? आपने कहीं शिकायत करी इसकी? नहीं, कहीं नहीं करी सर, आज ही आए शिकायत करें। आपके गांव से बुरा क्या मामला है? किस प्रकार का? देखो, मैं भी कल रात को गया था, एक सिंगा जी की वो थी शरद पूर्णिमा के लिए, तो मेरे को 4-5 बहनें मिल गई मेरे को। तो उन्होंने बोला कि हम कल 11 बजे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे। मेरे भी दिमाग से उतर गया वो है अपने वाल्मीकि जयंती है तो इसकी छुट्टी थी। फिर मैंने पूछा तो ये बोले हम तो आ गए, आवेदन दे दिया है। तो मैंने अभी आपके सामने संज्ञान में लिया है उसको। विधायक महोदय से भी, प्रभारी मंत्री से भी, सांसद महोदय से बात करेंगे। वो जो महिलाएं आई है इनकी जो पीड़ा है, वास्तविक में इनके घर में पहले कोई दारू पीता ही नहीं था, पर आज ये इनने बताया मेरे को कि हर मोहल्ले हर गली में दारू जब बिकने लगी है। और दारू क्या आजकल कहाँ से बनती है मालूम तो रहता नहीं है। ठेके बिकने वो अलग चीज़ है, पर जो गली मोहल्ले में बिक रही कौन सी बन रही है वास्तविक में प्रताड़ित है। इनने बताया सही बात है, कम से कम 8-10 जन तो शांत हो गए, नए जवान के जवान। आज मेरे पड़ोस में इनने बताया मेरे को कि उसकी उम्र मात्र 35 साल होगी, लोकेंद्र गुजर, वो खुद भी मतलब शांत इसी में हो गया। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मंगलवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती अस्पताल की आखिरी मंजिल की छत पर चढ़ गई और वहां से कूदने का प्रयास कर रही थी। गनीमत रही कि वहां उस पर लोगों की नजर पड़ गई और सुरक्षा कर्मी ने उसे पकड़ लिया। इस पूरी घटना की वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन पर बना लिया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला सोमवार की शाम का है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आखिरी मंजिल पर एक युवती कूदकर आत्महत्या करने के इरादे से छत पर चढ़ गई। वहां मौजूद लोगों की नजर जब युवती पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों युवती को कूदने से पहले ही पकड़कर बचा लिया और उसे नीचे लेकर आए। इस घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। युवती कौन है और उसने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश क्यों की, इस बात का पता नहीं चल पाया है। सागर जिले के बांदरी गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने थाने से लौटकर अपना वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पर डाला और आत्महत्या कर ली। राजा लोधी नामक इस व्यक्ति ने वीडियो में बांदरी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही है। परिजनों के मुताबिक राजा लोधी का ग्राम इमलिया के धनीराम महिरवार से झगड़ा हुआ था। राजा जब रिपोर्ट लिखवाने बांदरी थाना गया तो रिपोर्ट दर्ज न कर उसे भगा दिया गया। फिर धनीराम महिरवार गांव में पुलिस लेकर मृतक राजा लोधी को पकड़ने आ गई।
मगर राजा नहीं मिला। दोपहर बाद उसका शव गांव के पास ही पेड़ से फांसी पर लटका हुआ मिला। राजा के पैर जमीन पर टिके हुए थे। राजा की पत्नी ने बांद्री पुलिस और धनीराम अहिरवार पर राजा लोधी की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वो आपके पति फिर रिपोर्ट करने नहीं गए थे इनकी? रिपोर्ट कर मतलब रात भर से घर नहीं आए? नहीं, घर नहीं पहुँचे। जो खत्म हुए क्या नाम उसका? राजा। राजा। क्या घटना हुई है? कल रात में लड़ाई भाई किससे? दिन में तो लड़ाई में उन्होंने कही हम तो मैं जान से मार। कौन ने कहा? धनीराम अहिरवार। फिर क्या हुआ? तो आप देखते पुलिस आओ, पुलिस सब आपसी नहीं पहुँचो घर रिपोर्ट वहाँ तो बेटा जब टांग दी को मार धरती में गोड़े झोंके। क्या नाम है उसका? राजा। नहीं तो राजा लोधी। सवेरे क्या रिपोर्ट करने आए थे ये? नहीं शाम को आओ। शाम को? हाँ। तो शाम ही से नहीं आए फिर घर? नहीं घर नहीं पहुँचो। रात भर कहाँ रहे नहीं मालूम? जो कोई मिले थे मिलो है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।